कह रही है कि घर पे आप पूजन पाठ करो, भक्ति करो, किंतु ऐसी भक्ति पूजन पाठ भी ना करो कि घर वालों को उससे तकलीफ हो जाए। कई लोग सुबह 4 बजे उठ के, सावन चल रहा है, जय शिव ओमकारा टन 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 टन, हर शिव ओमकारा। यदि कोई कहे सुबह सुबह क्यों हल्ला कर रहे, बोले हम तो करेंगे 1 महीने, तुम भी उठ जाओ, पता चला वो बीमार है और लगे तुमसे। ऐसी भक्ति भी कोई काम की नहीं। ऐसी भक्ति, ऐसी पूजन करिए जिससे आपका भी भला हो और औरों को भी कष्ट ना हो। कई लोग तो महाराज भक्ति दिखाने के लिए भी बहुत करते हैं, प्रदर्शन। आजकल तो प्रदर्शन का विषय हो गया है। बड़े बड़े गटर माला डालनी, रुद्राक्ष, बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, और अंदर से बोले, अंदर से महाराज बगला वाले भगत। वो तो देखो कई मंदिर हमने देखा है, कभी कभी जब लोग मंदिर में प्रणाम करते हैं तो अब देखते हैं कि पीछे यदि कोई उसकी पड़ोसन खड़ी है ना, तो उस दिन तो ज्यादा ही पूजा होगी। जय शिव ओमकारा, 4 आरती होंगी। क्यों? पीछे वाली भी देख ले मैं इतनी बड़ी भक्ता हूं। और जिस दिन मंदिर खाली रहे उस दिन बस कर्पूर गौरम जल्दी जल्दी घुमाए और भागे। ये प्रदर्शन नहीं है, ये दर्शन का विषय है। कई हमने नवरात्रि पर माता जी के मुख पर लोग अष्टमी के दिन खीर पूरी एकदम चिपका कर आते। क्या? क्यों? हमारे हाथ की खाओ। ये क्या है? ये हमारा अविश्वास है। ठाकुर जी को, माता जी को, शिव जी को भोग सामने रखा जाता है। और देखिए, जब किसी भी देव को भोग लगाया जाता है ना, तो उनको खिलाने का भाव तो होता है, किंतु उनकी दृष्टि उस प्रसाद पर चली जाए, ये भाव मुख्य होता। भगवान, भाई देखिए, परमात्मा कभी भी हव्य, इसी कारण हवन किया जाता है, उसको भोग देव लगाते हैं। जब भी आपको भगवान को खिलाने का मन करे ना, तो 2 का मुख है भगवान का मुख। पहला, किसी ब्राह्मण को खिला दो तो समझो आपने भगवान को खिला दिया, शिव को। और आप जब हवन करते हो ना, अग्नि देवता में डालते हो आहुति, स्वाहा, तो हर नाम के बाद स्वाहा लगा, तो नारायणाय स्वाहा। जब ये स्वाहा बोला जाता तो स्वाहा देवी उस हव्य को उस देवता के अनुरूप बदलकर उसके पेट में पहुंचाती। देवताओं को आहूत करो तो स्वाहा, पितरों को करो तो स्वधा, ये बोला जाता है। तो 2 के मुख, वेद का एक सूत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृता उरुतदस यद्वैश्यापद्भ्याम शूद्रो अजायता। जब आप ब्राह्मण को खिलाए और ब्राह्मण ने कहा आज तो आनंद आ गया भैया, तो समझ जाओ भगवान प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि नंद बाबा को कन्हैया ऐसे ही नहीं मिल गए। नंद बाबा के यहाँ पर एक बार सांडिल्य मुनि के भांजे आए थे भोजन करने के, और बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ी खिलाई। अब कहीं कहीं तो ब्राह्मण भोजन, अब कहीं कहीं हम लोग जब कथाओं में रहते हैं, यात्राओं में, तो अधिकतर जगह होता है कि महाराज भोजन करने। अब ऐसा होता है कि 2-3 घरों में तो बढ़िया प्रसादी मिलती है, और एक आध घर में अब उनको लगता है इसने कराया तो हम भी कराएंगे, तो फिर पूड़ी पहले ही से सेक साक के एकदम ठंडी वंडी, महाराज आओ, लो जल्दी खाओ, जाओ, फिर हम भी सोएं। तो ऐसे ब्राह्मण भोजन का भी पुण्य नहीं है। ब्राह्मण आए, बढ़िया उसके चरण प्रक्षालन करो, चरण धुलाओ, बिठा लो, थोड़ी देर बिठालने के बाद फिर बढ़िया प्रसाद पवाओ बिठाल कर। क्या? अब एक जगह हम लोग गए भोजन करने, अब कहाँ की है ये तो नहीं बताएंगे, किंतु गए। और जब गए तो जाने के बाद क्या हुआ कि अब हमारे साथ सारी टीम गई, यही सारी टीम, जितने पंडित जी, संगीत वाले, तो इन्हीं में से एक भैया को पापड़ नहीं मिला। क्या? तो अब जब पापड़ नहीं मिला तो अब, और पापड़, अच्छा संयोग से उनकी बहू पापड़ बहुत अच्छे बनाती थी, मतलब चावल वगैरह के जो भी, तो ऐसे पापड़, और वो ऐसे हम लोग भोजन कर रहे थे, तो सबको सब मिल गया, तो सब वो सबकी थाली में देख रहे हैं कि सबके पास है, बावरा हमारे पास आया नहीं। अच्छा, और उनसे पापड़ की दूरी बस थोड़ी दूरी पर थी, अब उठा सकते नहीं, मर्यादा। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया सब लोग, महाराज जी हमसे भी कहा, महाराज जी भोजन बाद में करेंगे, हमारी एक कथा सुन लो पहले। हमने कहा हाँ बताओ। बोले पता है एक बार हमारे पड़ोसी के घर पे सर्प निकला। अब
जैसी सर्प की बात की उन सबने कहा अच्छा कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा था कि हमारी थाली से लेकर पापड़ की टोकनी तक। तो जिस मैया के यहाँ, अरे उसने कहा अरे पंडित जी को तो पापड़ ही नहीं रखा। हाँ ले आओ ले आओ। तो हमने कहा आगे क्या? वो बोले कुछ नहीं, डंडा लाकर उसको मार दिया, पापड़ मिल गया, अब आगे कोई कथा थी ही नहीं।